अगर आपको लाइफ में कभी भी यूपीएससी का चुल हुआ, तो आपको दिल्ली में एक रूम लेना पड़ेगा और रूम लेने के लिए आपको मिलना पड़ता है वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर से। उनका नाम डीलर जानते हैं क्यों पड़ा है? क्योंकि आज तक उनसे कोई डील नहीं कर पाया। सच बोल रहा हूँ, कोई डील नहीं कर पाया। तो मैं भी गया उनके पास। तो जाने के बाद जो मेरी पहली संयुक्त मीटिंग उनके साथ हुई, जॉइंट मीटिंग होती है, कई बैठकों का दौर होता है। जैसे कि पहले में आपको रूम लेना होता है, दूसरे में वो बोलेंगे कि हम इतना परसेंटेज ब्रोकरेज लेंगे, तो ब्रोकरेज में वो हो सकता है कि आपका मकान मांग लें। पूछते हैं उसमें बकायदा कि आपके क्या क्या प्रॉपर्टी है। अगर ज़मीन है और शहर में मकान है तो कहेंगे एक चीज़ दे दो। तो हमारी संयुक्त बैठक स्टार्ट हुई। उसका जो विषय था कि 25 गज का मकान चाहिए, जिसमें कि किचन भी हो और बाथरूम भी हो। तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मुझे पहली बार पता चला कि 25 गज की भी प्रॉपर्टी होती है। मैं कहा ठीक है सर, दिला दीजिए। तो कहा ठीक है, उसके पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं और मेंबर जो हैं बैठक में। मैं कहा जी। तो कह रहे हैं जो आपके लेफ्ट साइड बैठे हैं। मैं कहा जी ये अंकल, हाँ। कह रहे हैं इनको भी जो एप्स्टीन लैंड है वहाँ पे प्रॉपर्टी चाहिए थी। मैं दिला भी रहा था, ये सब पंगा पड़ गया। लेकिन मैं डील 25 गज में करता हूँ तो वहाँ भी 25 गज का ही दिलाना चाह रहा था। तो मैं कहा अंकल, इनकी तो प्रॉपर्टी में खुद ही दरारें आ रखी हैं, तो ये क्या करते वहाँ? कहे बेटा, उन्हीं दरारों को तो ये सही करवाने के लिए जा रहे थे। तो वो बोला उन्होंने कि हम एप्स्टीन लैंड में भी डीलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ भी 25 गज ही दिलाते हैं। मैं कहा ठीक है। मैं फिर कहा ये जो राइट में है इनको भी देख लो। तो मैं कहा जी बता दीजिए। कह रहे इनका तो सिलेक्शन हो गया था यूपीएससी में, चौथी रैंक आ गई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, डीलिंग करेंगे, 25 गज के मकान सेल परचेज और रेंट पे देंगे। तो मैं कहा जी बहुत बढ़िया, सिलेक्शन के बाद भी यही काम कर रहे हैं। कहे हाँ हाँ। तो इनका है ना, आप इनको एक मनोवैज्ञानिक समझिए। जैसे ही आप रूम में घुसेंगे, इनके जो भी शॉप होगी उसमें घुसेंगे, तो सबसे पहले घुसते ही आपका समाजशास्त्र ये चेक कर लेते हैं। आपको ऊपर से नीचे देखेंगे, आपका समाजशास्त्र चेक हो गया। जैसे ही आप बैठ के बातें करना स्टार्ट करोगे और जैसे ही आपने बोला कि कितने में रूम चाहिए, आपका तुरंत वहाँ पे अर्थशास्त्र भी चेक हो गया। तो ये सब ऊपर से नीचे आपको देख के सब चेक कर लेते हैं। फिर आगे बात बढ़ी। मैंने बोला अंकल रूम दिखा दो। हो गई अभी तो। कहे ठीक है। एक बड़ा सा ड्रॉस था, उसको खोला, उसमें ढेर सारी चाबियाँ, 4-5 चाबी उसमें से निकाल के इन्होंने मुझे दी। तो मैंने बोला कि अंकल इतनी सारी चाबियाँ? कह रहे बेटा हर रूम की एक डुप्लीकेट चाबी भी है। मैं कहा, अंकल डुप्लीकेट चाबी मतलब? तो बोले देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया जो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस डुप्लीकेट चाबी को आपके रूम में लगा के सीधे अंदर घुस जाएंगे। मैं कहा, अंकल प्राइवेसी? कह बेटा यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, ये सब चीज़ें किताब में पढ़ना, रियल लाइफ में कितनी होती हैं वो भी धीरे धीरे सब तुमको पता चल जाएगी। तो अब इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा। उसको देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।